तुम ललितपुर की बात करते हो। जब समय ललितपुर की बात हुई, नाम बनाना, 8 लाख रुपया उस समय सुधा सागर को अरेस्ट करने के रिश्वत में दिए थे पुरातत्व वाले को, कि तुम किसी प्रकार इसमें स्टे लगा दो और महाराज के प्रति एक कदम उठा लो। जैसे उसने पहले तो हाँ कह दिया, फिर जैसे महाराज जी बताओ कौन है सुधा सागर, वो कहता मैं अभी तुम्हें अरेस्ट कर लूँ। ललितपुर में विराजमान निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के विश्व विख्यात कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में एक जिज्ञासा सामने आई, जिसमें मुनिवर ने खुलासा किया एक बार मुनिवर को अरेस्ट करने के लिए 8 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। उसके बाद क्या हुआ, आइए पूरी जिज्ञासा और उस पर मुनिवर के उत्तर को विस्तार से सुनते हैं। इससे पहले अमित प्रिय जी प्रश्न पूछे, तैयार रहिएगा। महाराज जी एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहूँगा। प्रश्न है पूरा जुड़ा हुआ कुंडलपुर जब बना बहुत विवादित था वो विषय। कई लोगों ने कोर्ट केसेस किए उसके लिए, कई लोगों ने उसके विरुद्ध बातें कही, लेकिन कुंडलपुर जो आज है हर कोई प्रशंसा करता है। सांगानेर में जब परिवर्तन हुए, हमें मालूम है जयपुर में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे लोगों ने कोर्ट के माध्यम से या पत्रों के माध्यम से कहा, लेकिन आज जो जाता है वो प्रशंसा करता है। ललितपुर में जब हुआ तब तो ऐसा लगा कि सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आज जो ललितपुर में जाता है मुनि भी वहां पर जाकर तारीफ प्रशंसा करते हैं। ये तो ठीक है बात, लेकिन महाराज जी मैंने आज तक नहीं सुना, शायद नहीं सुना होगा, कि जो लोगों ने कोर्ट केस किया, जो लोगों ने पत्रों में लिखा, जो लोग विरोध में आए, क्या उन्होंने कभी सॉरी कहा आ गया? विभिन्न तीर्थों के निर्माण से पहले निर्यापक मुनिपुंगव श्री पर आपेश लगाने के बाद कई ऐसे लोग थे जिन्होंने मुनिवर से माफी मांगी। ये बात भी मुनिपुंगव श्री ने मंच से बताई और कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। 50 लोगों ने कहा तीर्थों में तुमने नाम गिरा दिए, संसार से सबसे बड़ा विरोध और अपवाद तुम्हारे सामने बैठा है, लेकिन आज तक न तो कुंडलपुर का कोई बिगाड़ पाया न सांगानेर का, क्योंकि ये गलत रास्ते होते। असत्य के पैर नहीं होते मनुष्य, सत्य कभी आकाश में नहीं उड़ता और असत्य के कभी पैर नहीं, वो उचकता है। तो उचकने वाला सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं होता। ये कुछ लोग कुकरमुत्ते होते हैं, एक कुकरमुत्ता होता है बरसात में, उनके कारण से ये कभी कभी बरसात में पनप जाते हैं, अंत में इनका विनाश होता है। लेकिन चेतते जब हैं जब वे ठोकरें खा चुके हैं, और इतनी ठोकरें खा लेते हैं फिर जाकर सोचते आए हैं। बहुत सारे लोगों ने आज सांगानेर के अंदर 50 लोगों ने आके कहा महाराज वह पापी मैं हूँ जो मैंने भविष्य नहीं देखा था कि। आगे मुनिवर ने वो पूरा किस्सा सुनाया जब मुनिवर को अरेस्ट करने के लिए पुरातत्व विभाग को एक व्यक्ति ने 8 लाख की रिश्वत दे दी थी। तुम ललितपुर की बात करते हो। जब समय ललितपुर की बात हुई, नाम बनाना, 8 लाख रुपया उस समय सुधा सागर को अरेस्ट करने के रिश्वत में दिए थे पुरातत्व वाले को, कि तुम किसी प्रकार इसमें स्टे लगा दो और महाराज के प्रति एक कदम उठा लो। जैसे उसने पहले तो हाँ कह दिया, फिर जैसे महाराज जी बताओ कौन है सुधा सागर, वो कहता मैं अभी तुम्हें अरेस्ट कर लूँ। और वो खुद मेरे पास उठ के आ गया, अरे मैंने कि पट्टा आदमी पहले ले तो लेता, बाद में झगड़ दे। तो ऐसे लोग भी हैं, कोई मुनि भक्त नहीं है, कोई सब संसार में बिचे सभी की नहीं कहूँगा, कुछ लोग ऐसे हैं किसी मुनि भक्त के नहीं होते, वो तो जहाँ मौका देखा वहाँ, और अंत में पछताते हैं, मिट जाते हैं, बर्बाद होते मैंने देखा है। मुनिवर ने आगे भक्तों को कहा कि सद्भाव रखो और गुरु की भावना पर संदेह मत रखो। आज देखो आचार्य श्री की भावना कुंडलपुर के रूप में कितनी फलीभूत हो रही है। होने दो, हो रहे, तुम करो या दुश्मन करे, काम हो रहा है। आज देखो कितना कर्म बांध दिया कुंडलपुर में, पूज्य गुरुदेव ने क्या लगाया, जिंदगी भर की साधना लगा दी,
मेरे गुरु की साधना विफल नहीं हुई। विरोध करने वालों ने कितना कर्म, जब ये कर्म बंद होगा, जब ये उदय में आएगा, रोएंगे। आज कुंडलपुर हमारी दिगंबर समाज का गर्व है, गौरव है। सांगानेर देख लीजिए क्या कर, पर वो तो खैर कोई बात नहीं मनोज जी। मैं तो ये कहता हूँ कि श्रेय में जो आज मैं सफलता का, चाहे कुंडलपुर का हो, चाहे सांगानेर का हो, चाहे मेरी जिंदगी का हो, मैं आज जो ऊंचाइयों पर हूँ भक्तों की बदौलत नहीं, उन्हीं आलोचकों की बदौलत है। सांगानेर का जैन मंदिर बनने के दौरान एक व्यक्ति स्टे लेकर आया था। वो सच्चाई भी मुनिवर ने भक्त को सुनाई। सांगानेर बन रहा था, एक व्यक्ति स्टे लाया, आपने सुनाया इसलिए सुना देता हूँ। एक व्यक्ति स्टे आया, मजिस्ट्रेट से जैसे भी करके उसने लिखा, मजिस्ट्रेट कहा ठीक है मैं स्टे लिखता हूँ। पेपरों में छप गया, सब जगह आ गया कि सांगानेर को स्टे आ गया। एक मंत्री जी ने कहा मुरा जी तो स्टे आया, वो काफी में देखो। उन्होंने अपने वकील को दी, बोले साहब इसमें स्टे है ही नहीं, इसमें तो ये लिखा है सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। क्योंकि एप्लीकेशन ये थी कि उसको ध्वस्त किया जा रहा है, तो उसके अल्टर में किया उसको सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। तो उन्होंने कहा इसको 1 महीने के अंदर, बरसात आ रही है और उस समय मंदिर में पानी छू रहा था, उन्होंने मैं सर्वे करा रहा हूँ एसडीएम को भेज करके कि पानी छू रहा है, यदि 1 महीने के अंदर इसको दुरुस्त नहीं किया गया तो जिम्मेवारी कमेटी की होगी, ये कोर्ट का आदेश है। 1 महीने में पूरा धुआंधार मंदिर सब बन गया। और बोले साहब आपके स्टे के बाद भी चलता, वो छुट्टी पड़ती है गर्मी में, तो उसमें तो मजिस्ट्रेट मैं तो स्टे लिखा था, बुलाओ, पुलिस में तो सुरक्षित संदर्भ था। चमत्कार ऐसी है कि मजिस्ट्रेट की बुद्धि भी बदल जाती है। ये सांगानेर में वो कह रहा मैंने स्टे लिखा था, बोले आप कहीं लिखा हुआ है साहब। धर्म में बहुत ताकत है रे, मत भिड़ो, इससे जो टकराएगा चूर चूर हो जाए। ललितपुर में आयोजित इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि सत्य, संयम और धैर्य ही संत जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। आरोप, आपेक्ष और बाधाओं के बीच भी यदि भावना निर्मल हो तो समय स्वयं साक्षी बनकर सत्य की विजय का उद्घोष करता है। जन फोकस के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।